लगातार मांग कर रहे थे कि जम्मू का डोगरा बेटा राज्यसभा में जाना चाहिए, लेकिन एनसी ने तो अपने ही 3 कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस कर दिया। जम्मू से तो कोई डोगरा बेटा यहाँ देखिए, पत्रकार मित्र मुझसे किया गया। हाँ, जो सवाल आपने किया है यही पत्रकार मित्र मुझसे जब से राज्यसभा की सीटों के लिए नॉमिनेशन की गई है तो पत्रकार मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस को भी धोखा दे दिया। मैं तो इसलिए कह रहा था कि जिस तरीके से 28 डोगरा एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो रियासत की आवाज नहीं उठा रहे हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट है, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह और बाकी के जो नेता हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसलिए जम्मू का एक डोगरा बेटा, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को वापस लाने के लिए और जम्मू और कश्मीर के बीच में दिलों की दूरियां कम करने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कश्मीर के नेताओं को चाहिए कि जम्मू का कोई डोगरा या जम्मू का नुमाइंदगी मिलती। आज जम्मू को नुमाइंदगी कहाँ मिली? इन्होंने भी वही खेला खेल दिया जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। वो नहीं चाहती कि जम्मू और कश्मीर इकट्ठे हों और कश्मीरी भी नहीं चाहते हैं कि वो जम्मू को इकट्ठा हो उनके साथ, क्योंकि उन्होंने नुमाइंदगी ही जम्मू को नहीं दी। डिम्पल साहब, एक आखिरी सवाल, दरबार मूव को लेकर आप लगातार आवाज उठा रहे हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर ने भी ये खुलासा किया है कि हम इसी साल फुल फ्लेज दरबार मूव रिस्टोर करेंगे। आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, जम्मू का बेटा जो आवाज उठाता है उसे आखिरी दम तक लड़ता है। 5 अगस्त 2019 के बाद 2021 में जब ये दरबार मूव बंद किया गया था तभी से मैंने ये जंग का ऐलान किया था। मेरा कारोबार बेरोजगार नौजवान बेरोजगार हो गया है। हमारे तमाम व्यापारी, टूरिस्ट, ट्रांसपोर्टर्स, होटलियर्स, रेस्टोरेंट सब बेकार हो गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से आज ये जानकारी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी जिस तरीके से डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत की मुखालफत कर रही है उसी तरीके से महाराजा हरि सिंह जी का डोगरा दरबार मूव भी नहीं शुरू करना चाहती है। इनके एलओपी और इनके 28 एमएलए ने ये फैसला ले लिया है सूत्रों के मुताबिक कि वो असेंबली में ना तो रियासत के दर्जे की आवाज़ उठाएंगे और ना ही दरबार मूव शुरू करने की आवाज़ उठाएंगे कि दरबार मूव को शुरू किया जाए। वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू और कश्मीर के बीच में नज़दीकियाँ बढ़े और ये दूरियां महसूस करना चाहती। इसीलिए कश्मीर के नेता भी जम्मू को नज़रअंदाज कर दिया, राज्यसभा में कोई सीट नहीं दी और इसके लिए हारे हुए नुमाइंदों को, जो पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे, रिजेक्टेड लोगों को जिनका कोई योगदान नहीं है रियासत के दर्जे की वापसी के लिए, कोई योगदान नहीं है आर्टिकल 370 की वापसी के लिए, और हारे हुए उम्मीदवारों को इन्होंने फिर से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। यानी कि धोखा फिर से कश्मीरी नेताओं ने जम्मू के डोगरों को, जम्मू की आवाम को दिया है और उनका विश्वास जीतने की बजाय फिर से उनको धोखा दिया है। इसीलिए मैं ये कह रहा था, पत्रकार मित्र मुझसे पूछ रहे थे कि डोगरा नेता को क्यों नॉमिनेट नहीं किया गया। मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लीजिए 1 साल का। इसी महीने 16 अक्टूबर को इनका 1 साल पूरा होने वाला है। क्या रिपोर्ट कार्ड है? कौन सा वादा पूरा हुआ? क्या रियासत वापस ला सके? क्या हमारा स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 वापस ला सके? कोई नहीं ला सके। ये जम्मू का डोगरा बेटा ही दरबार मूव भी शुरू करवाएगा और रियासत का दर्जा भी वापस लाएगा। इसको बंद करो।